ठीक है जी सर, हमारे साथ आ चुके हैं। सो सर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं सर के बारे में, बाकी ज्यादा अच्छे से सर खुद ही बताएंगे अपने बारे में। बट मैं इतना चीज जरूर बताना चाहूंगा, अगर आज आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आए हैं, आपका कुछ ना कुछ सपना होगा, और ऐसी ऐसी वो चीजें अचीव कर चुके हैं जो हमारे सपने हैं। अभी हम भी उन चीजों को अभी हमने अचीव करना है। आने वाले टाइम में आप सभी भी उन चीजों को अचीव करोगे। इतने बड़े लेवल की सर के पास अचीवमेंट्स हैं। सीनियर मैनेजर विद 4 डायरेक्ट मैनेजर्स लाइन सर वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस में। 3 से 4 लाख रुपए मंथली सर की अर्निंग रह रही है। टीम में 200-250 से ज्यादा जिनके मैनेजर हैं। सोच के देखो एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त है। टीम में अपने से भी ज्यादा बड़े मैनेजर है जिनकी इनकम उनसे भी ज्यादा रहती है। ये होती है जी रियल, कह सकते हैं कि सक्सेस जो इस बिजनेस की होती है। ठीक है जी, तो प्रॉपर सर अपने बारे में सारा बताएंगे जी। सर हमारे साथ आ चुके हैं। सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ जी, होस्ट आप बन चुके हो जी, तो सर आप स्टार्ट कर सकते हो आज का सेशन। हाँ जी, थैंक यू मनजोत जी। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ जी सारे? आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ बहुत ज़्यादा ਵਧੀਆ होंगे। सो वेलकम है जी सबसे पहले आप सभी का इस सेशन के अंदर, जितने भी आज लोग नए पुराने हमारे साथ इस सेशन के अंदर आए हैं ना। तो जैसे अभी मनजोत जी बता रहे थे कि जो आज का सेशन रहने वाला है ना, एक बड़ा ही मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बिजनेस के अंदर। जो लोग उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एज अ कैरियर देख रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर अपनी एक अच्छी कैरियर बिल्ड करना है, अच्छी इनकम जनरेट करनी है, अच्छे ड्रीम्स पूरे करने हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जी यहाँ पर पैसे कमाते रहना है ना, क्योंकि पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना, इन दिन दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। सो हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसका एक लॉ होता है कि अगर आप इस काम को इस तरीके से करोगे। तो वही सेम चीज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो आज रूल्स हैं, मैं आज उनके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। जैसे अभी बताऊंगा, कुछ साल पहले मैं भी अटैच हुआ था ना। तो क्या होता है कि हर चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं ना, हमें पता है कि हमने लेफ्ट साइड रहना होता है, हमने यू टर्न कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्या नहीं लेना है ना। तो वो एक बेसिक सी नॉलेज होती है ना। तो पॉइंट्स यहाँ पर आज कुछ लिमिटेड से ही हैं, ठीक है ना, बट उन पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। और अगर आज आप उन चीजों को समझोगे और उस तरीके को फॉलो करके अपनी टीम को चलाओगे या खुद चलोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक सॉलिड टीम बिल्ड कर पाओगे। एक मैं बोलूंगा एक वाइट टीम। वाइट टीम का मतलब क्या है जी? मतलब कोई उसमें गलत काम नहीं हो रहा होगा, अच्छी टीम होगी, पूरी पूरी ईमानदार टीम होगी, है ना। वो सारी चीजें आज आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं, मेहनती होते हैं। अब आपको पता है कि जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्या है जी? रीच पीपल टीच पीपल, है ना। लोगों से मिलने का है, लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करने का है, ताकि लोग इस बिजनेस को समझ पाए, एज अ कैरियर और एज अ पार्ट टाइम स्टार्टिंग फुल टाइम डिसीजन ले पाए, है ना। क्योंकि ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कैरियर, ये पहले दिन नहीं बनने का किसी का डिसीजन बनता है। एक पूरी जिंदगी की अगर बात करें, है ना, बात करें कि जी बंदा पूरी जिंदगी के लिए डिसीजन ले, उसके लिए 1-2 महीना 3 महीने लगते हैं ना। बट उसके लिए क्या है जी? नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज तो 2022 है जी। अगर मैं बात करूं अपनी, मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं 2015 के अंदर इस बिजनेस के अंदर आया था। 15 अप्रैल को मुझे इस कंपनी के अंदर 7 साल हो जाएंगे जी, 7 साल। अब आप चेक करके देखें, 7 साल का एक्सपीरियंस कितना बड़ा एक्सपीरियंस होता है ना। अब मैं पिछले 7 साल से यहाँ पर लगातार काम कर रहा हूँ जी। लगातार मुझे हर महीने पैसे आ रहे हैं, लगातार मेरी टीम में पैसे आ रहे हैं, लगातार मेरा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, लगातार मैंने एक गांव से फॉरएवर को शुरू किया था। आज फॉरएवर करते करते मुझे लगता है, मुझे खुद ही नहीं पता मेरी टीम कितनी कंट्रीज के अंदर बन चुकी है। जब मीटिंग में बैठता हूँ, कोई बोलता है कि जी मैं इटली से हूँ, कोई बोलता है मैं यूएसए से हूँ, कोई बोलता है मैं न्यूजीलैंड से हूँ ना। सो पहली बात कि आज की जो ट्रेनिंग है या जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, मैंने हमेशा अभी 6.5 साल में, पौने 7 साल में जितनी भी ट्रेनिंग की है ना, मैंने ज्यादा उस चीज के ऊपर की है कि भाई दोस्त तूने क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेहनत ना चाहते हुए भी कोई 100% करता है,
कोई 20 करता है, कोई 10 करता है, कोई 60 करता है, कोई 70 करता है। बट मेरा एम ये रहता है कि अगर बंदा 10% भी काम कर रहा है ना तो उसमें से भी रिजल्ट निकाल ले। बट वो कैसे निकलेगा, अगर हमें पता होगा कि उस 10% के अंदर भी हमने चलना कैसे है। क्लियर है जी। सो आज का जो सेशन रहने वाला है जी वो एथिक्स के ऊपर है, ठीक है ना। एक ऐसे एथिक्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो आज से 12-13 साल पहले डिजाइन किए गए थे हमारे मेंटोर की तरफ से, मिस्टर मनदीप कंबोज सर से, है ना। क्योंकि क्या है कि मैं वही चीज कर रहा हूँ कि चलना मैटर नहीं करता, एक सिस्टम के साथ चलना बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो वही चीज है जी। तो मैंने इन चीजों को आज से कुछ साल पहले समझा, काम करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया, और जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए। लाइक पहले मैं यहाँ पर आया था कि यार मुझे सिर्फ कहीं से 15-20 हजार आ जाए, एक बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, है ना। आया मैं 15-20 हजार के लिए था, बट मुझे फॉरएवर ने इतने पैसे दे दिए, मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट दे दी, मैं खुद हैरान हो गया। क्योंकि ये एक्चुअल में एक नेटवर्क की पावर है ना। बट नेटवर्क की पावर अकेली मैटर नहीं करती, उस नेटवर्क को आपने यूटिलाइज कैसे किया, वो नेटवर्क ने आपको एक अच्छी इनकम कैसे दी, है ना। आज वही चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। 2.5-3 महीनों में यहाँ पर मैं सुपरवाइजर बना, 5 महीनों के अंदर मैं एएम बना, और 9 महीनों के अंदर यहाँ पर मैं फाइनली मैनेजर बन गया था। और अगर बात करें उसके बाद जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं, मेरा सीनियर मैनेजर हो गया, मेरा कार प्लान हो गया, मेरी मैनेजर ट्रीट होगी, मेरा ईगल मैनेजर हो गया, ग्लोबल रैली होगी। मैं कंपनी की तरफ से 2017 के अंदर दुबई में था, 19 के अंदर पताया था, 19 के अंदर ही फुकेट था, अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो कोविड की वजह से जा नहीं पाए। कंपनी ने इंडिया के अंदर ही 2.5-3 लाख रुपए कंपनसेशन दी। अभी मई के अंदर अबू धाबी जा रहा हूँ जी कंपनी की तरफ से, है ना। उसके बाद अक्टूबर का टूर है मैक्सिको का। उसके बाद हर साल आप चेक करके देखिए कंपनी कितना कुछ दे रही है ना। अब ये चीजें आप बोलोगे कि यार भाई अपने बारे में बता रहे हो ना, देखो बताना जरूरी है। अगर आज आपको दिखाएंगे ही नहीं कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, आप क्या कुछ अर्न कर सकते हो, कहाँ तक पहुंच सकते हो मेरे जैसे एक छोटी सी एज के अंदर, है ना, तो आपका सपना नहीं बनेगा भाई। अब लोग दोस्त बोलते हैं कि सपने देखने नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि सपने देखने चाहिए, ठीक है ना। बट क्या होता है ना, हर बंदा सपना देखता है, बट बंदे को पूरा करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की कमी रह जाती है, मिलता नहीं है। तो आज आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं बोलूंगा कि सबसे पहले थैंक यू करे भगवान का और अपनी अपलाइन का, जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिखाया। क्योंकि जिंदगी के अंदर यार बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बट वो श्योर नहीं होते कि वो जिंदगी में कामयाब हो गए। रीजन बिहाइंड एक ही होता है, क्योंकि उनको अपने शायद काम करते करते पता लगने लग जाता है कि यार मैं 10-20 साल बाद यहाँ पर पहुंचूंगा ना। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो चीज सोच भी नहीं सकते वो आप अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज सिर्फ 25 साल की एज के अंदर मैं यहाँ से नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास इस बिजनेस में से कमा चुका हूँ। 2 करोड़, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का, लोगों का सपना होता है अच्छे कपड़े डालें, अच्छी गाड़ी चलाएं। हाँ, मेरी इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, नवनीत 7513, एक ऐसी गाड़ी जो लोगों के सपनों की कार बोलूंगा। बहुत सारे लोगों के तो वो सपनों में भी नहीं आती होगी। लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा महंगी गाड़ी आज के टाइम पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस बिजनेस के थ्रू, आगे दिखाऊंगा ना। तो ये चीजें बताने का मतलब क्या है जी, कि जो सोच मैं इस बिजनेस के अंदर लेकर आया था उससे कहीं ज्यादा मुझे इस बिजनेस ने दिया है। बट बात क्या है जी, इस बिजनेस के सिद्धांत बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर लंबे चलना है, लाइफ टाइम के लिए आप चाहते हो कि मेरे घर पे लाखों आए, करोड़ों आए, मैं एक सेफ नेटवर्क क्रिएट करूँ ना, तो आज का जो सेशन है बड़े सिंपल से पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है। मुझे लगता है अभी 35-40 मिनट के अंदर वो सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ना। बट उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है जी। सो यहाँ पर मैं आपके साथ एक ओरिएंटेशन शेयर कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पीपीटी चलेगी। इसके साथ क्या होगा जी, मुझे बिजनेस थोड़ा समझाना इजी रहेगा और आपको ये थोड़ा समझना इजी रहेगा। क्लियर है जी। आई होप आप सभी की स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आ चुकी होगी जी, एथिक्स ट्रेनिंग, है ना। सो वेलकम है जी आप सभी का इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो जैसे मैं बात कर रहा था, आज का मेरा टॉपिक है जी एथिक्स ट्रेनिंग। बेसिकली जो आज का ये सेशन था ये जसप्रीत सर करने वाले थे, जो हमारे ग्रेट मेंटोर है ना। सो जिनके पास BMW गाड़ी है ब्लू कलर की, है ना। तो उनको एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। तो मेरी मीटिंग 18 तारीख को थी, तो उन्होंने बोला कि हम रिप्लेस कर लेते हैं ना, मीटिंग एक्सचेंज की हमने। तो जो 18 तारीख की जो मेरी लीडरशिप की ट्रेनिंग थी वो सर करेंगे। सो आज मुझे टॉपिक मिला ना, मुझे भी रात ही पता चला कि सर थोड़ा बिजी है, ये टॉपिक मुझे कवर करना है। सो खैर,
अंडरस्टैंड करें अब इन पॉइंट्स को जो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। सो एथिक्स है ना, एथिक्स आप समझें एक रेगुलेशन है जी, एक एथिक्स है, ठीक है ना, जिनको फॉलो करके ही अगर आप इस बिजनेस के अंदर बढ़ेंगे तो आप जितनी भी मेहनत करेंगे, आपको मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, वो एक ऐसी मेहनत होगी जिसका रिवार्ड आपको मिलते ही चला जाएगा, आपकी मेहनत कभी खराब नहीं होगी इस बिजनेस के अंदर। क्लियर है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके साथ कि ये जो एथिक्स हैं, जो भी आपको मैं बात कर रहा हूँ है ना, जो आप बोल रहे हो कि जी क्या होते हैं एथिक्स, इन पे काम कैसे करना है, जैसे लिखा हुआ है दैट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखो क्या है ना, हमारे सीनियर्स हैं जितने, जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने प्रिंसिपल ट्रेनिंग अटेंड की होगी है ना। अब प्रिंसिपल ट्रेनिंग क्या थी, उसमें बताया हुआ था कि कैसे चलना है ना। अब यहाँ पर भी क्या बता रहा हूँ जी कि आपने ये चीज देखनी कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जी जो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं या जो ये एथिक्स है, ये आज के नहीं है, ये बहुत सालों से हम रेगुलर उनको फॉलो करते आ रही हैं, ठीक है ना। बट आज अपने क्या समझना है कि आज अगर यार मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, मुझे इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये मैं चीज करूंगी या करूंगा तो मेरे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। क्लियर है जी। सो अगर गलत करोगे तो नुकसान ही नुकसान है जी, अगर सिस्टमैटिकली चलोगे तो क्या है जी, फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं आपको, सबसे पहली एक चीज, पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डू नॉट स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स, you should not sponsor who has been already told about the company and is being followed by, अब देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, पर्सन। अब सबसे पहली चीज, पहला ही पॉइंट है, आप इसको राइट डाउन कर लें और समझ लें। क्या होता है कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, मुझे एक ही चीज मेरे सीनियर की सबसे बढ़िया लगी थी। वो चीज क्या थी, मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी कि इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और सेकंड चीज क्या है जी, इस बिजनेस के अंदर ना एथिक्स को फॉलो करना है जी, एथिक्स को फॉलो करना है। और दूसरी मेन चीज क्या है जी, आपने ईमानदारी के साथ चलना है। अब आपको पता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस कैसा है, जैसे मैंने बताया था मीट पीपल ट्रीट पीपल है ना। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग फॉर एवर भी कर रहे होंगे और बहुत सारे ग्रुप भी फॉर एवर कर रहे होंगे है ना। अब हमने एक माइंड में एक रूल अपने आज ही एक्सेप्ट करना है कि हमने इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब क्या होता है, मैंने मार्केट में देखा है कि जी ये एक तरह की आप बोल सकते हैं रॉन्ग स्पॉन्सरिंग के ऊपर ही हमारा पहला पॉइंट आ गया है ना, कि जी हमने उस बंदे को कभी भी गाइड नहीं करना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जिस बंदे को ज्यादातर ऑलरेडी फॉर एवर के बारे में पता है। हाँ, उसको गाइड कर सकते हैं, वो एक कंपनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एवर शुरू की जी, मैंने शुरू में सोचा कि जी मैं अपने रिश्तेदारों को फॉर एवर के बारे में बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, कि जी अभी बेइज्जती करेंगे, मजाक उठाएंगे। दूसरी बात क्या है जी, मैं उनको बन के करके दिखाऊंगा। अगर भाई करके दिखाओगे, करने के लिए भी तो आपकी टीम चाहिए, करने के लिए भी तो कोई ना कोई नेटवर्क चाहिए। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में फॉरएवर में क्या गलती करते हैं जी, कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ो, पड़ोसियों को छोड़ो, दोस्तों को छोड़ो, बाहर काम करते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है जी, वो रिश्तेदार का कोई क्लासमेट होता है जी, उस रिश्तेदार के साथ कोई ट्यूशन भी पढ़ता होता है जी, उस रिश्तेदार का कोई आगे कोई लिंक होता है जी। अब उस लिंक में से कोई थर्ड बंदा निकला है जो फॉरएवर करता होता है जी। अब उस बंदे ने जी क्या किया, उस बंदे को, आपकी मासी के लड़के को, बुआ के लड़के को, पड़ोसी को, कोई भी XYZ आपका नोन बंदा है, उसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया जी। अब उस बंदे ने जब लोगों को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आपके रिलेटिव्स को, फिर आपने देखा कि मेरा रिलेटिव तो मीटिंग में बैठा है जी, आपने देखा ऑफिस आ रहा है जी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरे साथ ही जुड़ेगा, ये है वो है, ठीक है ना, वो तो उसने ऐसे ही उसको प्लान बता दिए हुए। नहीं, ये गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ये चीज बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि यार जिस बंदे ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल है, गाइड किया है, ट्रेंड किया है, मेहनत लगाई है, कोच किया है, कंपनी समझाई है, ठीक है ना, आपने क्या करना है जी, उस बंदे को आपने अपने लिंक में नहीं लेके आना। हाँ, नो डाउट आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, कुछ भी, आप उसको बढ़िया बात करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, बट आपने उसको ये चीज नहीं बोलनी कि भाई तू उस बंदे के साथ छोड़, तू मेरे साथ बिजनेस करना शुरू कर दे, है ना, चाहे उसकी ज्वाइनिंग हुई है चाहे नहीं। बहुत सारे नए लोग ये गलती करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है जी, कि जब आप फॉरएवर में आए, काम करना से पहले काम करने को सीखें, बात करनी सीखें, सब कुछ सीखें। जब कुछ सीख लिया उसके बाद आप यार एक जो लिस्ट बनाते हैं, जो हमारा पहला सेकंड प्रिंसिपल है नॉलेज के बाद, की हमने लिस्ट बनानी है ना, तो उस लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं जी,
उस लिस्ट के अंदर आप क्या करें, सबसे पहले अपने नॉन लोगों को लिखें जिनको आप मार्केट में दुनिया के अंदर जानते हो, ठीक है ना। मैटर ये नहीं करता कि आप में से उनमें से आपके साथ कितने लोग चलेंगे, मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों को प्लान शेयर किया, है ना। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बंदे नोन को कवर नहीं करते, अननोन में स्टार्टिंग में ज्यादा भागते हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा डिले, धीरे धीरे डिले से आते हैं। अब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, लोग कंपनी बाद में देखते हैं, पहले एक ट्रस्ट देखते हैं, उनको अगर हम अच्छे लगे, उनको बिलीव आया, तो बंदा हमारी बातों से इन्फ्लुएंस होकर बिजनेस शुरू करता है। अब जो बंदा नोन है, जो हमारे साथ पढ़ा हुआ है, ट्यूशन पे पढ़ा हुआ है, रिश्तेदार है, अब उसको भरोसा बनाने की जरूरत थोड़ी है, उसको तो काम समझाने की जरूरत है। अब काम समझाना इतना ईजी है, कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, प्लान बेस्ट है, ठीक है ना। तो वही चीज है जी, इस पॉइंट को आप ध्यान से राइट डाउन कर लें, लिख लें, अंडरस्टैंड कर लें। कोई भी इंसान जिसको फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी पता है और वो फॉरएवर के किसी बंदे के साथ फॉलो अप में चल रहा है, ठीक है ना, और उसको आपने फॉलो नहीं करना, उसको आपने मिसगाइड नहीं करना, वो एक पाप है, वो एक पाप का पैसा आपके घर पे आ जाएगा, है ना, वो फिर ईमानदारी नहीं रहेगी। हाँ, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, उसने ज्वाइन भी कर लिया था, उसको कोई सीनियर गलत मिल गया, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई बिल्ड नहीं किया, कोई कोच नहीं किया, सिर्फ ज्वाइनिंग करवा के या 2 सीसी करवा के छोड़ दिया, है ना, तो फिर एज पर कंपनी रूल आप 1 साल के बाद उसको रीस्पॉन्सर करवा सकते हैं। 1 साल तक उसका आईडी नहीं डला, आप उसको रीस्पॉन्सर करवा सकते हैं। या कोई न्यू केस होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग करवा के किसी ने पूछा नहीं, है ना, अगर उनको पूछो कि भाई तू पिछले 2 ढाई 3 महीनों से अपने सीनियर के फॉलोअप में है, तेरे कॉल आ रही है नहीं आ रही है ना, अगर बंदे के अंदर पोटेंशियल लगती है, क्योंकि कुछ लोग रीस्पॉन्सरिंग के पीछे भागते रहते हैं, बंदा 1,000 रुपए का ऑर्डर फिर भी नहीं डालता मिनिमम, है ना, करने 2 सीसी होते हैं, तो वही चीज है, बंदे को ठोक बजा के टिमका के कि भाई दोस्त ऐसे है, तो पिछले 1 साल से फ्री बैठा है, अभी तो बोल रहा है मुझे फॉरएवर करनी है, ठीक है ना। अगर तो अभी डायरेक्ट उन लोगों को बोल सकते हो कि डायरेक्ट भाई अभी तो 2 सीसी के साथ बिजनेस को शुरू करेगा, प्रोडक्ट्स यूज करेगा, तभी मैं इतना एफर्ट डालूं कि कंपनी में रीस्पॉन्सरिंग कराऊं, ये करूं, नहीं मुझे खाली बोझ नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ तुझे ज्वाइन करवा के बिठा लूं, है ना। क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर पैसे सिर्फ जुड़ने से नहीं आएंगे, ना जोड़ने से आएंगे। यहाँ पर एक बिजनेस है, बिजनेस का दूसरा नाम कमीशन होता है जी, ठीक है ना। अगर आपके पापा कोई भी दुकान चला रहे हैं, आपको पता है दुकान के अंदर जब तक कोई चीज निकलेगी नहीं, बिकेगी नहीं, तब तक हमें क्या है जी, पैसे नहीं आएंगे। तो सेम फॉरएवर है जी। बट यहाँ पर क्या है जी, ये जो प्रोडक्ट रोटेट करना है, मूव करना है, किस तरीके से करना है, ये हमने एक सिस्टम के साथ से करना है ना। अगर हमें आज वो सिस्टम समझ आ गया कि भाई ये चीज ऐसे होती है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे, ठीक है जी। तो आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिजनेस का दोस्तों दूसरा नाम ही कमीशन होता है, ठीक है ना, उस चीज के बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता। दूसरी चीज, ठीक है ना, तो आपको आई थिंक ये पॉइंट बड़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो बंदा ऑलरेडी किसी के टच में है, कनेक्शन में है, बिजनेस को सीख रहा है, चाहे भाई सखा भाई भी है, उसको भी फिर फॉरएवर के बारे में आप नहीं बता सकते। अगर इतना भाई है, इतने रिश्तेदार है, इतना लिंक है, तो पहले क्यों नहीं कवर किया। क्योंकि मोस्टली नए लोगों की वर्डिंग है जी, पहले मैं कुछ बन जाऊं फिर लोगों को बताऊंगा, मेरी भी यही सोचती। बट भाई अगर अपने लोगों को नहीं बताएंगे फिर बनेंगे भी कैसे, ठीक है ना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 50 लोग अपने, उसमें से अपने हमारे साथ 2 लोग आए, बट भाई उन 2 लोगों को निकालने के लिए उन 50 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। फिर वो 50 लोग जो 48 है, फ्यूचर में उनमें से 20-25 और आ जाएंगे। क्या, क्योंकि ये बंदे ने जी मेरे साथ का था, मेहनत कर ली, आगे बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद वही पॉइंट आ गया एक तरह का, डू नॉट क्रॉस स्पॉन्सर, है ना। पहले क्या था कि आपने उनको मिसगाइड ही नहीं करना। अब क्या है जी कि आपने यहाँ पर लोगों को अगर मिसगाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने रॉन्ग स्पॉन्सरिंग नहीं करनी। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको बहुत सारे लोग मैसेजेस भी करते होंगे। अब सोच कर देखो, अगर आपको एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे या एक मैनेजर लेवल पे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जी मुझे रिस्पॉन्सर करवा लो, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेरी किसी ने गलत आईडी ला दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब सोच कर देखो मुझे कितने मैसेजेस आते होंगे, ठीक है ना। मुझे दिन में 10 से 20 मैसेज तो इसी चीज के कि भाई तेरे साथ काम करना है। मैं बोलता हूँ पहले, पता है वो लोग बोलते हैं हम ऑलरेडी ज्वाइन है, मैं बोल देता हूँ नहीं भाई तू नहीं हो सकता मेरे साथ ही स्पॉन्सर, है ना, क्योंकि मैं ऐसे बंदे पे टाइम ही नहीं वेस्ट करना चाहता। मेरी थिंकिंग ये भी है कि जिसने करना था वही कर लेता। हाँ, कभी कभार कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि बंदे को सपोर्ट भी नहीं मिलती है ना, तो उनको बोलता हूँ कि भाई वेट करो 1 साल, अगर तेरे अंदर दम है तो वेट कर, अगर तूने मेरे साथ फॉरएवर करनी है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, लोगों के पास कोई बंदा पहुंचा, मिस गाइड करना शुरू कर देते हैं, ब्रदर लाइंस,
अप लाइंस की जड़ें काटते हैं, डाउन लाइंस की जड़ें काटते हैं। बंदा आता है, हाँ भाई तू मम्मी की आईडी ला दे, पापा की आईडी ला दे, भाई की आईडी ला दे, बहन की आईडी ला दे, है ना। वो इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्यूचर में इन चीजों का नुकसान है, ठीक है ना। कल दिन आप लोगों को आपका चेक आ गया किसी रॉन्ग स्पॉन्सर की आईडी पे से, आपके वाइफ के नाम पे, आपके नाम पे, या किसी और के आपके पापा के नाम पे आपकी आईडी है। इंडिया में तो क्या है, पहली हर चीज को नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है। अब आपको आया 20,000 का चेक, उस चेक के ऊपर नाम तो आपकी जो आईडी है उसका ही होगा ना, तो आपका उस चेक का क्या फायदा, आप उसे प्रमोट ही नहीं कर पाओगे बढ़िया तरीके से ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अनएथिकल है। आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो आज से कुछ साल पहले आए थे उन्होंने ये गलतियां की थी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, वो निकला आगे किसी का रिश्तेदार, ठीक है ना। उस बंदे ने क्या बोला, भाई तू तो मेरा रिश्तेदार है, और वो नए बंदे ने भी बोला, ठीक है ना। ये नए लोगों के लिए भी है कि वो तो जी मेरा नोन है, मेरा पड़ोसी है, मेरा खास निकला। भाई इतना खास निकला तो वो तेरे तक पहले क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है ना। एक 50 किलोमीटर से बंदा उठ के तेरे घर पे आ गया, जो 5 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में तेरे गांव में रहता है, फिर पहले क्यों नहीं तेरे तक पहुंचा, अगर वो इतना सीरियस है आज तुझे लगने लग गया, है ना। चलो खैर, उस बंदे के साथ आप इन्फ्लुएंस हो गए कि जी नोन है, चलो इसके साथ करते हैं, फॉरएवर ही है, ठीक है ना। तो आपने जी उस बंदे के साथ फॉरएवर शुरू की, उस बंदे ने आपको बोल दिया भाई तेरी ज्वाइनिंग हुई, आपने बोला हाँ जी होगी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ जी, उसने बोला चल कोई नहीं, अंकल जी की आईडी लगा दो, मम्मी की आईडी लगा दो, आपने लगा दी जी। अब क्या होगा, आपने मेहनत करनी शुरू कर दी। मैं आपको देखता गया, मैं कहा चलो कोई नहीं, बंदा चले गया, चला गया, चल गया। आपने फिर आपके मम्मी पापा की आईडी पे मेहनत बहुत की, आप सुपरवाइजर बन गए, आप एएम बन गए, और आप मैनेजर बन गए। और जब आप मैनेजर बन गए ना, मैंने सिर्फ एक कंपनी को मेल करनी है कि ये बंदा मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन था, ये देख सकते हैं इसकी आईडी लगी हुई है। इसको वो तीसरे बंदे ने मिसगाइड करके डायरेक्टरी स्पॉन्सर कर लिया। और ये कंपनी का रूल है, वो बनी बनाई टीम, वो बना बनाया सिस्टम, वो सारा पैसा डायरेक्ट मेरे ही डायरेक्ट में दोबारा आ जाएगा। मतलब क्या है, जो इस बंदे ने चलो काम किया है उसको तो पैसे मिलते रहेंगे क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट में आ गया, पर जिस बंदे ने वो रॉन्ग स्पॉन्सरिंग कराई थी, 1 साल मेहनत करने के बाद उसको क्या आया, कुछ भी नहीं, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो कंपनी पॉलिसीज के ऊपर, एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो रॉन्ग स्पॉन्सरिंग तो गलती से भी ना करें। हाँ, कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिसका फर्स्ट ऑर्डर नहीं डला, आप उसे बोल सकते हैं जी कि भाई तुझे 6 महीने वेट करनी पड़ेगी, है ना। अगर कोई बंदे का ऑर्डर डल चुका है, 2 सीसी हो चुका है, आप उससे बोले कि भाई आप अभी 1 साल के लिए क्या है जी, आपको वेट करना पड़ेगा, आप ऑर्डर नहीं डाल सकते, है ना। तो वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो ही नहीं करोगे, पागलों की तरह लोगों के पास जाते रहोगे, जोड़ते रहोगे, ऑर्डर डलवाते रहोगे, मेहनत करनी है, प्रोवाइड क्या बोला, एक अच्छी ईमानदारी वाली मेहनत करनी है, ताकि जितना आप नेटवर्क बनाएं एक सॉलिड हो, एक अच्छा हो, क्योंकि काम करने में भी मजा आएगा अगर राइट वे में कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो पहले तो जो बंदा पहला पॉइंट बताया था, जिस किसी के फॉलोअप में हमने उसको मिसगाइड नहीं करना। और दूसरा, जो ऑलरेडी फॉरएवर के साथ जुड़ चुका है, जिसकी आईडी बन चुकी है, अगर तो वो कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो उस पर टाइम लगाएं, तो भी तो लगाएं। अगर बंदे को बोले कि अगर 1 सी शॉर्ट में भाई 2 सीसी करेगा, स्टार्ट करेगा, तो तेरे पे टाइम लगाऊंगा, नहीं इतनी एनर्जी में नए बंदे पे लगा लूंगा। क्लियर है जी। उसके बाद, यूज क्लीन टेक्स्ट ऑन सोशल मीडिया, है ना। अब क्या है जी, बहुत सारे लोगों में मैं आज के जमाने में देखता हूँ इतनी बड़ी दिक्कत है। फॉरएवर में आए, ज्वाइनिंग सी करी, लगे इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक इन बायो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास पार्ट टाइम, फुल टाइम, पता नहीं क्या क्या, इन्फ्लुएंसरों को दे रहे हैं पैसे, घर पे बैठे पैसे कमाए, ये करें वो करें ऐसे करें, है ना। आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये सारी चीजें एक तरह की क्या है जी, अनलॉजिकल सी लगती हैं मुझे, और है भी, रिजल्ट हैं, बट राइट वे में लोगों को निकालने नहीं आ रही। सबसे पहली चीज, जब आप आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, पहले ऑफलाइन काम करें। जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, जिनके 2 सीसी हो चुके हैं, अभी एएस हैं, जिन्होंने अभी 2 सीसी करने, आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप एक काम करें। वो काम आपने क्या करना है, आपने पहले सोशल मीडिया पे नहीं आना, इंस्टाग्राम पे लिंक इन बायो नहीं बनाना, आपने इंस्टाग्राम का नाम ही नहीं लेना। आपने एक डायरी उठानी है, पेन उठाना है, जितने भी आपके स्कूल कॉलेजेस के या ट्यूशन वाले दोस्त हैं उनकी लिस्ट बना के उन पे काम करना है। पहले ऑफलाइन काम करें,
लोगों से मिलें, लोगों को बुलाएं। काम तो डिजिटली होगा, दोस्तों को फोन ही करोगे, मिलने बुलाओ, बैठो, उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर करो, ठीक है ना। सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सिर्फ क्या पूछने के लिए, आप भाई फॉरएवर में ही हो, आपके पास गाड़ी है, आप इतने पैसे कमाते हो, ये वो। लोग मतलब प्लान समझाने के बाद भी मेरे तक पहुंच जाते हैं। नो डाउट आपके सीनियर्स हैं, आपको सपोर्ट करनी है, हमारा फर्ज है, करते रहेंगे सब कुछ, है ना। बट क्या मेन चीज है कि अगर आप एक सोशल मीडिया को तरीके के साथ यूज करोगे ना, तो आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा आएंगे। अब एक सोशल मीडिया पर पहले दिन ही आ गई, आपको भी 10 रुपए का चेक नहीं आया, एक आप सोशल मीडिया पे 50,000 के चेक के साथ आए, तो सोचकर देखो ज्यादा लोग कहाँ पर इन्फ्लुएंस होंगे जी, 50,000 के चेक के साथ, है ना। हाँ, उसके लिए क्या है जी, पहले आपको नॉन सर्कल में भागे। अब क्या है, लोग घर के बंदे छोड़ के बाहर भागना शुरू कर देते हैं कि इंस्टा से पता नहीं क्या ही निकाल लें जी, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टा वाले, सोशल मीडिया वाला जो जितना भी बिजनेस होता है, ये होता है अननोन कैटेगरी में। और नॉन और अननोन कैटेगरी दो टाइप की एक ऐसा कैटेगरी है, ठीक है ना। नॉन की रेशो है 10:1 और अननोन की रेशो पहले हम 100:1 बोलते थे, बट सोशल मीडिया के जमाने में अननोन की रेशो है ही नहीं। 1000 बंदे को टच करो, 100 को करो, 50 को करो, लाख को करो, पता नहीं जी कहाँ कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है जी। हाँ, आपकी स्किल्स जरूर मैटर करेंगी, आप 10 लोगों में से एक निकाल लेते हो, 50 लोगों में से एक निकाल लेते हो, है ना। तो वो मेन चीज है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक बंदे को आज के टाइम में फेस टू फेस मिलते नहीं है, एक ऑनलाइन से लोग वैसे ही डरते हैं कि जो ऑनलाइन बहुत काम गलत होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उसकी वजह से ट्रस्ट बहुत कम लोगों के ऊपर बनता है ना। तो यहाँ पर क्या है जी, जो सोशल मीडिया यूज भी कर रहे हैं, आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आप टैग करना बंद करेंगे, ठीक है ना। अब टैग के साथ क्या होता है जी, बहुत सारे लोग मुझे भी टैग कर देते हैं, चलो मैंने अगर 100 में से एक स्टोरी शेयर कर दी, है ना, तो उन लोगों के बंदों के मैसेज मुझे आने लग जाते हैं, या मेरे किसी बंदे का उनके पास जा सकता है। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि एक दूसरे की मेहनत का रिजल्ट किसी और को जा सकता है ना। तो आपने बिना बात से ऐसे ही टैग टूग से मारते रहना। दूसरी चीज, यहाँ पर आपने इस बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर इनलॉजिकल सी बातें नहीं करनी, आओ जुड़ो आप लखपति बन जाओगे। अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, मैंने बंदे से स्पेशल स्टोरी डिलीट करवाई। अब मुझे क्या पता था, मेरे पास आया, मैं खड़ा गाड़ी के पास, फोटो खींच ली उस बंदे ने मेरे साथ। अब उसको पता है कि अभी उसकी फेस वैल्यू है नहीं, अब मेरे इतने फॉलोअर हैं, इतना नाम है फॉरएवर में, उसको पता है सीनियर है। वो मेरे पास आके उसने 2 फोटो खींच ली, पता नहीं वीडियो बना ली, और स्टेटस क्या डाला, जो लड़कियां फॉरएवर के अंदर सर के साथ बिजनेस करना चाहती हैं वो मुझे डीएम करें। अब मुझे पता ही नहीं वो है कौन है, किसकी टीम में है, क्या करता है ना। तो वो लोगों गलत है, मैंने उसको बड़ा बोला, उससे स्टोरी डिलीट करवाई, बहुत कुछ करवाया। इन लॉजिकल सी बातें लोग करते हैं ना। तो यहाँ पर यार आपने लोगों को एक सच्चाई दिखानी है, क्योंकि फॉरएवर है ही बिजनेस ट्रुथ का हमारी कंपनी में कमी है, प्रोडक्ट में कमी है, या प्लान में कमी है। कंपनी भाई 170 कंट्रीज में, प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड का बेस्ट, प्लान हमारा वर्ल्ड का बेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपको करके दिखा दी ऑलरेडी, है ना। तो वही चीज है। तो लोगों को इन लॉजिकल बातें नहीं बतानी, लोगों को असली चीजें बताए कि दोस्त तू इतने टाइम में यहाँ तक बन सकता है, तो ये प्लानिंग है, ये काम तुझे करने पड़ेंगे, ये सिस्टम है, सोशल मीडिया को तूने इस तरीके से यूज करना है, ये बड़ी मेन चीज है। प्रोडक्टिव वे में हर एक चीज को यूज करे, है ना। ऐसा नहीं कि सारा दिन वर्क फ्रॉम होम होम होम, ये चीजों में कुछ नहीं रखा जी। ये तो सिर्फ आप बोल सकते हो एक वो टाइम था जिसको हमने बोल सकते हैं कि टाइम को टपाना था, बस क्रॉस करना था। बट रियल मीन में क्या है जी, आप सोशल मीडिया पे अचीवमेंट डाल सकते हो, बोल के कोई अपनी स्टोरी में पोस्ट डाल सकते हो जो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और अच्छी भी लगे। क्लियर है जी। अगर किसी से प्रमोशन भी करवानी है तो कुछ बातों का ख्याल रखना है, इनकम क्लेम नहीं करनी, जॉब कह कर नहीं बुलाना, ठीक है ना, कोई स्कीम मेंशन नहीं करनी, प्योर बिजनेस एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह प्रमोशन करवाएं और अच्छे बिजनेसमैन की तरह प्रमोट करना है। क्लियर है जी। Do not defame others, MLA and their representative. If you not like the company representative, by defaming you make yourself look and bad and your company look bad, है ना। Leave the defamation act to politics. अब क्या है जी, मेन मेरा यही मानना है कि जब कोई भी इंसान फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़े, या मैं भी जुड़ा था ना, मैंने इस बिजनेस के साथ जुड़ने से पहले जी 3.5 महीने इस कंपनी को सर्च किया था, ये कंपनी क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्लान क्या है ना। और मेरी एक स्टार्टिंग में वर्डिंग होती थी, आज भी मेरी कुछ लोगों को टीम में पता होगा वो वर्डिंग क्या थी, कि भाई मैं ना
प्लेन में बैठ के नीचे नहीं देखूंगा। अब क्या है जी, बहुत सारे लोग फॉरएवर को भी शुरू कर देते हैं और साथ साथ और कंपनीज को भी देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। उनको कभी वो कंपनीज बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं या सेम लगनी शुरू हो जाती हैं या उनमें वो कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं ना। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जिस कंपनी का दोस्त आज आप पार्ट बन चुके हो ना, इस कंपनी जैसी कंपनी, मैं आपको बोलूंगा, जमीन आसमान का डिफरेंस है, कभी पैदा ही नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा जी क्यों, अभी आंसर देने लगा हूं जी, कान खोल के सुनना। फॉरएवर लिविंग को चलते हुए जी 43 साल हो चुके हैं जी, अभी मई में 44 साल हो जाएंगे, 44 ईयर। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर 44 ईयर के बैठे भी नहीं होंगे। अब 1978 के अंदर कंपनी आई, क्या लगता है जी कंपनी एक दिन के अंदर बनी होगी जी, या कंपनी के मालिक को सपना आया होगा जी, रात सपना आया कंपनी खोलते हैं। कंपनी खोलने से पहले 25 साल की कंपनी की रिसर्च थी, 23 से 25 साल की। मतलब कंपनी सिर्फ 44 साल नहीं है, 25 साल और ऐड कर लो कंपनी के अंदर, ठीक है ना। मतलब 70 साल के करीब कंपनी पुरानी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने देखा कौन सा एलोवेरा, कौन सा हनी, कौन से प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्शन, कौन सी मशीनें, वो बहुत सारा एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर था। उसके बाद जाके फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग हुई थी। अब आप इसी को अंडरस्टैंड करके देखें, जो कंपनी 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में, 3.8 बिलियन से ज्यादा कंपनी के एसेट्स हैं, कोई शेयर होल्डर नहीं है, डेप्ट फ्री कैश रिच कंपनी है जी, ठीक है ना। तो आप इमेजिन करके देखें, क्या इस कंपनी से बड़ी कोई कंपनी हो सकती है जी। वेलनेस के अंदर बात करें, दुनिया के सबसे फाइनेस्ट प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और हमारी जितनी भी प्रोडक्शन आपको पता है यूएसए की है जी, ठीक है ना। हम कंपेयर कर रहे हैं इंडियंस के साथ, नो डाउट यार, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, ठीक है ना। पर क्या आपको वो बिजनेस दे रहा है? अगर बिजनेस दे रहा है, क्या इतना सिक्योर बिजनेस दे रहा है? क्या उसकी पेंशन दे रहा है जी? मैंने बहुत सारी XYZ कंपनी देखी, बोलते थे आपका 1600 रुपए का एलोवेरा है, हमारा 200 का। मैं क्या ठीक है, मैं कहा 200 में से क्या 2 रुपए कमाएगा, ठीक है ना। और दूसरी मेन चीज, मैं कितनी देर ये काम करेगा? कहता जब तक कंपनी चलेगी। कहता कब तक चलेगी? मैं कहता मुझे नहीं पता। मैं क्या, मुझे अपनी कंपनी का ये पता है कि आज नहीं, आज से 500 साल बाद भी चलेगी। मैं क्या उसका एक कारण देने लगा हूँ। मैं क्या, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कंपनी पे 1 रुपए का कर्ज नहीं है, ठीक है ना। कंपनी आज से 40 साल पहले की ही रूल फॉलो कर रही है, जो आज तक शायद इंडिया में आया भी नहीं। इंडिया में भी जो 10 साल के बाद रूल आना है ना, वो कंपनी पहले फॉलो कर रही है। आज MLM के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे, फॉरएवर को एक मतलब रुपए का फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी वो पहले से ही फॉलो कर रही है जी। तो यहाँ पर क्या है जी, हमने प्रैक्टिकल होना है और लोगों को प्रैक्टिकल करना है, कमी भी ना निकालो किसी में, ठीक है ना। बट हाँ, अपने बारे में जरूर बताएं, हमारे सिस्टम क्या है जी, ये कंपनी क्या है, ऐसे है वैसे है। हर एक चीज की बंदे को नॉलेज दें सिस्टमेटिकली, है ना। बंदे को उलझाना नहीं है, सिंपल तरीके से बताना है चीज क्या है जी, भाई ऐसे ऐसे है, तो हमारे साथ जुड़ रहा है, आज तुझे मैं एक ट्रस्ट वैल्यू दे देता हूँ कि ये चीज ऐसी है। क्लियर है जी? डू वट यू से वट यू डू, ठीक है ना। विद यू नो, सिंपल सी बात है जी, वही चीज बोलनी है जी, ठीक है ना। आपने वही चीज यहाँ पर करनी है जो आप यहाँ पर बोल रहे हो, ठीक है ना। तो बात वही निकल के आ रही है कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और रहते हैं, है ना। और आप बोले भी वही चीज है जो आपने करनी है। सेम इसका वही आंसर आ गया, क्वेश्चन आर द आंसर की तरह, है ना। तो वही एक ही चीज है कि यार, बहुत सारे लोग जब सिस्टम का पार्ट बनते हैं ना, वो लोगों को क्या एक तरह का गाइड करते रहते हैं, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि यार, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर ये भी एक एथिक ही है कि अगर आप अपनी टीम को बढ़िया चलाना चाहते हो, बढ़िया ग्रोथ लेना चाहते हो, है ना, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या करना है जी आपको, कि आपने कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाना है, एज अ लीडर बंदे के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि जी आपने कोई बात बोल दी, उसकी कोई सेंस नहीं है, बंदे को वो समझ ही नहीं आई, है ना। लोगों को समझाने का ही तो काम है। लोग परेशान हो जाते हैं, बंदा समझता नहीं, ये नहीं वो नहीं, मेरी किस्मत खराब। भाई मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों लगा के जब दुकान में से 10 रुपए की चीज नहीं ना बिकती, उस टाइम पे तो अगर आप टेंशन लो तो वो सच्चा है, ठीक है ना। मैं मानूं, बट यहाँ पर तो आपने कुछ लगाया ही नहीं है जी। प्रोडक्ट्स यूज किए, शेयर किए, रिटेल किए, आपका काम क्या, ना कोई दुकान खोली, ना कोई स्टॉक डाला, ना कुछ किया, सिर्फ सिंपल सा काम है लोगों को शेयर कर रहे हैं। वो एक शेयर सिस्टम के साथ आप लोगों ने करना है। क्लियर है जी? डू नॉट ट्रीट प्रोस्पेक्टस एज द लोअर इंडिविजुअल जस्ट बी और दे से नो, है ना। अब क्या है जी कि जी कभी भी जो भी आपके साथ इस बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्टस आ रही हैं, अटैच हो रहे हैं, है ना,
क्या है जी, उनको कभी भी हमने ऐसे नहीं शो करना कि पता नहीं तेरे पास तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में जब मना कर देते हैं, लोग उनको और तरीके से गाइड करते हैं, ईगो पे ले जाते हैं, बातें और तरह की करते हैं, है ना। या कुछ लोगों के सामने जब कोई बंदा बैठता, देखो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आपके सामने बंदा वेला बैठा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, अब आपको क्या पता है फॉरएवर के आने से पहले उसके घर पे जॉब उसका खर्चा चला रही है। बहुत सारे लोग जब लोगों को गाइड करने लगते हैं, जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा पिनिंग करते हैं कि जॉब ऐसे या जॉब ये या जॉब वो है, बिजनेस है ये ऐसा होता है ऐसे होता है, फॉरएवर ये है वो है। देखो हर एक चीज अपनी जगह सही है, पर बात क्या है जी, हमने कंपेयर करना है। मेरे सामने कोई जॉब वाला बंदा बैठता था, मैं पहले उसकी 10 मिनट असली वाक्य में करनी भी चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं उसकी बातें करता था कि अच्छा अच्छा आपकी जॉब ये है। मैं बोलता हमेशा कि आप जो कर रहे हो सबसे बढ़िया है आज तक का आपका, है ना। बट जितनी मेहनत आप अभी तक कर रहे हो, अगर उसी के साथ आप 1-2 घंटा हमारे सिस्टम को देंगे, आपको पता है जॉब में एक लॉन्ग लास्टिंग में पैसा है, बट एक लॉन्ग लास्टिंग में अगर आप नौकरी में जी लाख रुपए तक पहुंचोगे तो 40-50 साल लगाने पड़ेंगे, है ना। बंदा समझता है कि हाँ इसने मुझे क्या है जी अप्रिशिएट ही किया है, डी अप्रिशिएट नहीं किया जी, मेरी जॉब है तो नौकर है ये है वो। कुछ लोगों की टोन ही ऐसी होती है ना, बंदों को टॉन्ट मारने लग जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की ईगो हर्ट होती है, लोग बिजनेस का पार्ट ही नहीं बनते जी। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है जी, है ना। तो उसमें क्या है जी, फिर मैं बंदे को बोलता था कि बिजनेस ये होता है, आपको पता है बिजनेस के लिए, फिर उल्टा उससे सवाल पूछता था, उसको पता होता था कि हाँ जी यार बिजनेस करने के लिए ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं बंदों से ही पूछता था। तो सारा कुछ पूछने के बाद, ठीक है ना, फिर जब बंदे को मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करता, फिर लास्ट में बंदा बोलता था हाँ नहीं कि भाई तू सही है ना। फिर बहुत सारे लोग मेरे साथ 2-2 3-3 6-6 महीनों के बाद डिसीजन बना के मुड़ते, क्योंकि उनको ट्रीट अच्छे से किया था, उनको नीचा नहीं दिखाया, ठीक है ना, उनको बुरा बुरा नहीं बोला कि तू हमारे साथ जुड़ नहीं रहा, ऐसे खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना। देखो भगवान ने जिस इंसान को रखना है, जहां पर रखना है वहीं पर रखना है। फॉरएवर में सिर्फ क्या है कि हम एक जरिया है, ठीक है ना, कि लोगों तक अगर इस चीज को पहुंचा देंगे, ठीक है ना, कल दिन हमारी दी हुई डिवाइस की वजह से कोई बंदा कामयाब हो सकता है। तो ये भी एक बहुत मैं बोलूंगा एक है तो प्रिंसिपल एक तरह का, एक एथिक में ही आता है ये पार्ट, है ना। तो आपने ट्रीट सबसे ज्यादा वेल करना है दुनिया में। वही चीज है जी, किसी को प्यार से बुलाओगे, प्यार से कोच करोगे, ट्रेंड करोगे, तो आपके ज्यादा लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। क्लियर है जी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर पर्सनल कॉन्फिडेंस। अब क्या है जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर पर्सन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, बंदा ज्वाइन करा लिया, बंदे के साथ उस लेवल तक ओपन ही नहीं हो पा रहे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबसे बढ़िया चीज सिखाने लगा हूँ जी, कि जी अगर आपने यहाँ पर बंदे को चलाना है ना और जमाना है और पक्का डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले बंदे को सुने, जानिए ज्यादा से ज्यादा कि इंसान अंदर से किन बातों के साथ भरा पड़ा है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये क्या किस चीज के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसकी सोच क्या है, इसका माइंड सेट क्या है ना। तो आपके साथ पहली चीज तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग इसी वजह से डिप्रेस्ड में भी हैं कि लोगों को सुनने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है जी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहले तो आपने सुनना है, उसके बाद जैसे लिखा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी यार पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, आप उनके साथ शेयर करनी है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, है ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही रिलेशन का है जी, ठीक है ना। अगर आपकी किसी बंदे के साथ एक अच्छी बाउंडिंग नहीं है, ठीक है ना, अच्छा रिलेशन नहीं है, अच्छा ट्रस्ट नहीं है, आपके पास उस बंदे की अच्छी जानकारी नहीं है, उससे बाहर की जानकारी नहीं है, तो क्या आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बिजनेस चलाने के अंदर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉलो थ्रू विद योर प्रॉमिस। अब क्या है जी कि मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं या हम अभी फ्यूचर के अंदर ज्वाइन कराएंगे, है ना, सबसे पहली चीज है कि जी हर एक इंसान अपनी टीम को लोगों को फॉलो लगाता है ना। अब क्या है जी, लोगों को फॉलो कैसे करना होता है, लोगों को समझाना क्या होता है जी, लोगों को चलाना कैसे होता है जी, लोगों को अंडरस्टैंड करना कैसे होता है, ये चीज है एक प्रिंसिपल का ही पार्ट है जी ये भी, ठीक है ना। बट ये एथिक्स में पॉइंट्स क्यों कवर कर रहा हूँ जी, ठीक है ना, इसको अंडरस्टैंड करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्या है जी कि मेहनत जब हम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, है ना, तो वो क्या लगता है कि हम जी मेहनत तो कर रहे हैं, अगर रिजल्ट हम अच्छे लेवल पर चाहते हैं, क्योंकि क्या है जी ना, मैं फॉरएवर में एक बात बोलता हूँ कि अकेली मेहनत बंदे को कामयाब नहीं करती,
कामयाब होने के लिए क्या है जी, बंदे को मेहनत के साथ साथ एक ट्रैक बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। और जो ट्रैक आज के टाइम पे आप सभी लोगों को मिल चुका फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स, बट अगर हम इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे डेफिनेटली रिजल्ट हमारे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो आपने यहाँ पर जितने भी लोगों को ट्रेंड कोच गाइड करना है, वो एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे विजन के साथ, है ना, क्योंकि कमिटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर कि ये चीजें आपको क्यों बोल रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत, अब यहाँ पर एक आपकी क्वेश्चन ही है जी, आर आप यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो जी? आप, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आज फॉरएवर लिविंग में, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका आंसर यस भी है और नो भी है ना। क्योंकि यस एक बेसिक नीड है, क्योंकि हर एक इंसान जब किसी भी फील्ड को चूज करता है ना, तो पैसे के लिए करता है। बट ये एक ऐसा काम है, आप पैसे के साथ साथ यहाँ पर क्या करना शुरू कर दोगे, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना जब शुरू करोगे, यू विल बी नो कि इस बिजनेस में आप अपने साथ साथ कितने सारे लोगों का फायदा कर सकते हो, है ना। बट वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर यहाँ पर आप पैसे के लिए भी हो, पैसा अगर आप कमाते रहना चाहते हो, कमाना मैटर नहीं करता कि आज कमा रहे हैं, आज से 5 साल बाद भी कमाना है जी, 15 साल के बाद भी कमाना है ना, तो उसके लिए क्या है जी, आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जी कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी पावर क्या है, इसके एथिक्स क्या है। तो सिस्टम के साथ अगर आप चलोगे, है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, मेक नेटवर्क मार्केटिंग योर पैशन, ठीक है ना। अब ठीक है जी, पैसा कमाना था, अच्छी बात है, सब कुछ करना है, बट हमें जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसको अपना पैशन बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस काम को एज अ पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम भी नहीं करते, सम टाइम करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते, या जो लोग सीरियस भी हैं, आज काम नहीं किया, कल काम नहीं किया, परसों काम नहीं किया, चौथे काम नहीं किया, 10 10 वो काम ही नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जी यार हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। बट आपको एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं ना जब 2015 के अंदर इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, मैंने कॉलेज की स्टार्टिंग कर दी थी, मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका था। उसमें से भी मैं, आप यकीन करें, 12 महीनों में से मुझे लगता है मैं 25 दिन बड़ी मुश्किल से कॉलेज गया हूँ, है ना, बाहर घूमना, ये करना, वो करना। पर जब लाइफ के अंदर फॉरएवर आई ना, और फॉरएवर को जब सुना, समझा, ड्रीम्स बने, नॉलेज ली, सब कुछ बना, तो मैंने एक सिंपल सी बात सोची कि यार वहां पर मैं बीबीए कर रहा हूँ, अगर एमबीए भी करूंगा तो भी उतनी इनकम नहीं मिलेगी जितनी ये बिजनेस दे सकता है। तो मैंने इस काम को फुल टाइम चूज किया और एक एज अ पैशन, एक अच्छी, पंजाबी में बोलते हैं, एक अच्छी गरारी के साथ डिसीजन लिया कि नहीं भाई करना है तो यही करना है। टॉप की प्रायोरिटी फॉरएवर को दी, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनीज है, बट किस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, वेलनेस इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो आने वाले टाइम की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। तो मैंने देखा कि कंपनी का प्रोडक्ट प्लान बेस्ट है, सब कुछ है, तो एज अ पैशन यहाँ पर काम किया ना। क्योंकि आज 7 साल हो चुके हैं, अगर 7 साल के बाद यहाँ पर आज मैं यही बोलता रहता कि जी यहाँ पर सुपरवाइजर ऐसे होता है, वो होता है, तो क्या होना था, मेरी कोई अचीवमेंट क्यों नहीं, मेरा नेटवर्क नहीं था बना। तो मैंने इस बिजनेस को पैशन के साथ किया, लोग भी जुड़े, पैसे भी आए, लोगों की इनकम भी आई, तो रिजल्ट भी बढ़े और पर्सनल अचीवमेंट भी बढ़ती गई। तो अगर अच्छे रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो इस काम को सीरियस होकर एज अ पैशन लें। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है जी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर आप इसकी टर्नओवर तक चेक करके देखोगे, ठीक है ना। प्लीज गो आउट बिकॉज दे आर ओनली फॉर मनी, ठीक है ना। पीपल, जो लोग हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है जी, पीपल क्विट, ठीक है ना, बिकॉज दे आर ओनली फॉर मनी। अब बहुत सारे लोग देखो, चलो ठीक है जी, पैसा अच्छी बात है, कमाना चाहिए, है ना, बट आना कैसे है, किस तरीके का पैसे यहाँ पर आ सकता है और कब तक यहाँ पर आ सकता है, लोग इसकी जानकारी नहीं लेते जी, ठीक है ना। क्योंकि छोटे छोटे विजन होते हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, बातों के अंदर उतना ज्यादा दम नहीं होता, वो सोचते हैं हम आए हैं, हमने 2 सीसी किए हैं जी, 4 लोगों को हाथ लगाएंगे, उनमें से अगर चारों हमारे साथ आ गए, हम अपने पैसे कमा गए जी, पहले अपने पूरे कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ लोग ऐसे माइंडसेट के साथ आते हैं ना, तो तभी लोग यहाँ पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज नहीं होती, सिस्टम के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं होता, उसी वजह से वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। रिजल्ट नहीं आया तो कभी भी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं और सिस्टम को छोड़ देते हैं ना। बी होनेस्ट। अब इस बिजनेस के अंदर ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जी, ठीक है ना। क्योंकि क्या है जी कि ना, मैं आपको एक अपनी पॉइंट बता देता हूँ कि हम लोगों ने इतनी छोटी एज के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा पैसा, इतनी अचीवमेंट कैसे कर ली। मैंने ना एक सीनियर की बात सुनी थी, मिस्टर मनदीप सर की, कहते इस बिजनेस के अंदर ना, जो इंसान सबसे पहले आगे आता है जी,
ठीक है ना, वो जल्दी कामयाब होता है। ठीक है ना, भी एक रिस्पॉन्सिबल गाय, एक ईमानदार बंदा, ठीक है ना, एक अच्छी सोच वाला, एक अच्छे विजन वाला। क्योंकि क्या चीज है ना, अब यार मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, अब मैं लोगों को उस कॉन्फिडेंस से नहीं बता पा रहा, उस कॉन्फिडेंस से मेहनत नहीं कर रहा, उस कॉन्फिडेंस से मुझे रिजल्ट भी नहीं आएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या यार भी ऑनेस्ट नहीं रहते अपने आप में, वो अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं, आज मेहनत नहीं की, कल मेहनत नहीं की, चलते रहते। देखो सिंपल सी बात है जी, आप इस बिजनेस को तो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, सम टाइम आपने इस बिजनेस को कभी नहीं करना जी। ठीक है ना। और जो इंसान यार खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो सामने वाले बंदे को क्या गाइड करेगा ना। क्योंकि आज भाई 2022 है, जिस इंसान के साथ जो लोग बोलते हैं मेरी तो ये टीम नहीं बनती, आज आप जिस इंसान के साथ काम करने जा रहे हो या आपके साथ जो जुड़ना चाह रहा है, आप उसको कैरियर अपॉर्चुनिटी बोलते हो कि भाई लाइफ टाइम का बिजनेस है। वो चलेगा कैसे, बंदे का ट्रस्ट कैसे आपके ऊपर बनेगा, अगर आप उस बंदे को कुछ ऐसा दिखा रहे हो, उस बंदे को आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके ड्रीम्स, सपने, नॉलेज, ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप इन चीजों से बहुत दूर हो तो बंदा बोलेगा कि नहीं यार कंपनी अच्छी है, बट जिस इंसान के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, इस इंसान के साथ उतना ज्यादा अंदर दम नहीं है ना, उतनी ज्यादा पावर है ना। तो ऑनेस्ट रहें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद डू नॉट प्रॉमिस मेडिकल, ठीक है ना, मिराकल एंड क्योर। अब क्या होता है जी, बहुत सारे लोग फॉरएवर के अंदर रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं जी। देखो सिंपल सी बात है जी, हम ना तो डॉक्टर है ना तो भगवान है जी, हम तो सिर्फ कुदरत की उगाई हुई देसी चीज का बिजनेस कारोबार कर रहे हैं। हाँ, जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना, जिस कंपनी के अंदर प्लान बहुत अच्छा है, लोग पैसे बहुत कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे नए लोग गलती क्या करते हैं, अपना 2 सीसी निकालने के लिए या 2 सीसी के बाद जो उनके कस्टमर होते हैं, लोगों को रॉन्ग प्रोमिस बहुत करते हैं, मेडिकल क्लेम करते हैं, ठीक है ना। वो चीज आपने नहीं यहाँ पर करनी। अब देखो मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, नो डाउट किसी का अपना इम्यून सिस्टम है, किसी का अपना अलग अलग सिस्टम है, किसी की कैसा सिस्टम है, किसी का कैसा है, ठीक है ना। अब एक बंदे को रिजल्ट आ गया जी 5 दिन के अंदर, एक दिन को रिजल्ट आया 50 दिन के अंदर। हाँ, ये चीज सही है कि फॉरएवर जड़ पे काम करती है जी, नेचुरल है, नेचुरल चीज को टाइम लगता है जी, ठीक है ना। जो दवाई होती है वो चीज को दबा देती है, और जो नेचुरल प्रोसीजर है वो चीज को जड़ से ही खत्म कर देता है, तो उसके लिए टाइम भी लगता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देखता हूँ जी, आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये लगा लो, आपके साथ ये ले लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, नो डाउट बंदे को प्रोडक्ट देना है, पर देने का तरीका क्या है जी। मैं कभी भी जब बंदे को प्रोडक्ट देता हूँ, पहले प्रोडक्ट नहीं देता, पहले कंपनी के बारे में बताता हूँ कि भाई कंपनी ये है, प्रोडक्ट का लेवल ये है, कंपनी का स्टैंडर्ड ये है। अब तेरे ऊपर अगर तू इन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, तुझे रिजल्ट आ सकते हैं, मेरी वर्डिंग क्या है जी, आ सकते हैं। और मुझे पता है कि रिजल्ट आएंगे, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, तुसी चक्को जी रिजल्ट आऊगा ही आऊगा। उसमें से क्या होता है कि जी 100 में से 90 लोगों को रिजल्ट आ गया, 10 को लेट आना होता है, बंदे बोलते हैं जी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। फिर आपका कस्टमर खराब होता है जी। अब यार किसी की 10 साल की बीमारी को, 10 साल की प्रॉब्लम को आप 10 दिन में थोड़ी ठीक कर सकते हो, कम से कम 10 महीने तो उसको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो वही चीज है जी। तो यहाँ पर रॉन्ग प्रोमिस, रॉन्ग कमिटमेंट, ये चीज आपने करनी नहीं है। अगर जो भी करना है, समझाना है बंदे को, बताएं कि ये सिस्टम है जी, ये कंपनी है जी, आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको यूज करेंगे, चीजें ऐसे करेंगे तो आपको रिजल्ट आ सकती हैं। इतने सारे लोग हमारे इसके साथ जुड़े हुए हैं, टीम फायर दिखा दूं, इन सभी लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज किए थे, रिजल्ट आया था, आज हमारे साथ एज बिजनेस आ रहे हैं। अब बिजनेस किस कौन करता है, जिसको कंपनी पर ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही हैं, पर हमने क्या जी, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किसी बंदे के साथ करनी। क्लियर है जी। उसके बाद सपोर्ट योर डाउनलाइन, आल्सो रिस्पेक्ट योर टीम एंड डाउनलाइन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, लोगों को सिर्फ ज्वाइन करवाना जानते हैं जी, पर सपोर्ट करना नहीं जानते। वहीं पर क्या दिक्कत है जी, मार्केट के अंदर गंदगी फैलती है। अब मैं, एक कॉमन सा डाउट है, आज जितने ही बंदों को जोड़ो हमारे शहर में, हमें फॉरएवर का पता है जी, हमारे शहर में लोगों ने करके छोड़ी हुई है जी, हमारे शहर में कर रहा है जी। अब बात करें जी, उन लोगों को जी अच्छी सपोर्ट ही नहीं मिल रही। बहुत मेहनती लोग हैं मार्केट में, जिनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोच ही नहीं कर रहा, ट्रेन नहीं कर रहा, उनके अंदर दम है कि सिर्फ 2-2 3-3 महीनों के अंदर वो मैनेजर बन जाए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इंसान सिर्फ जोड़ना नहीं है कि 2 सीसी करवा के छोड़ दिया। यहाँ पर 2 सीसी करवाने के बाद तो यार असली काम शुरू होता है कि बंदे को बिल्ड करें, एक पेंशन बिल्ड करें, महीने का ₹1,00,000 आपको एक इंसान दे, तो आप क्या करेंगे, डाउनलाइन को सपोर्ट करें। जिस इंसान को आपने सपना दिखाया है, आपके साथ वो जुड़ा है, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, कोच करें, ट्रेंड करें, ताकि वो भी प्राउड फील करे, ठीक है ना। रिस्पेक्ट करें अपनी टीम की, अपलाइन की और डाउनलाइन की, एक फैमिली कल्चर के साथ यहाँ पर चलें। जो लोग अकेले भागते हैं
वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती। अगर लंबा जाना चाहते हो तो इकट्ठे चलो, यूनिटी के साथ ऊपर भी जुड़ के चलो, नीचे भी चलो, और हर बंदे को सपोर्ट करो ईमानदारी के साथ, मन में भेदभाव ना रखो, उसकी टीम है, ये टीम है, टीम फायर एक ही टीम है जी, मैंने आज तक नहीं सोचा है ना। तो वही मेन चीज है जी। तो आपने इस तरीके से सपोर्ट करना है, बंदे को प्राउड फील हो, बंदा आपको देख। अब मेरे डायरेक्टर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-2 3-3 4-4 साल से काम कर रहे हैं, अभी भी मैनेजर नहीं बने, ठीक है ना, बट उनको आज तक सपोर्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से वो बिजनेस को छोड़ के नहीं जा रहे कि यार सीनियर सपोर्ट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, अगर सीनियर या मैं यहाँ तक सपोर्ट कर सकता है, हम क्यों ना बने। तो भाई जो लोगों को देंगे इन रिटर्न में वही मिलेगा ना। तो सपोर्ट करें अपनी टीम की, सपोर्ट ऊपर से भी लें, नीचे भी करें, और रिस्पेक्ट करें अपनी टीम की, डाउनलाइन को अपलाइन की। क्लियर है जी। जैसे वही चीज आएगी, ट्रीट एवरीवन रिस्पेक्ट, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट और अपलाइन, तो वही मेन चीज है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे पता है कि जी कुछ लोगों के दोस्त इस बिजनेस में आते हैं, कुछ फ्रेंड्स आते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं, उनमें वो कल्चर नहीं होता। बट हमने एक यहाँ पर एक बढ़िया कल्चर बनाना है, अपलाइन को सर और डाउनलाइन को जी नाम से बुलाना है जी, है ना। वो अच्छा लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि जी आपकी अपलाइन को आपसे जी बुलवा रहा हूँ, कल दिन आपको भी तो कोई बोलेगा, आपका नेटवर्क पड़ेगा ना। इट्स लुक प्रोफेशनल, लुक गुड, और अच्छा लगता है जी, है ना, क्योंकि हम एक एथिकल बिजनेस का पार्ट है। तो इन बेसिक चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी। नहीं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, अपलाइन का नाम लेकर बुलाते रहते हैं, चार बंदों के अंदर कौन सी बात कहाँ पर करनी है, पर्सनल लाइफ वाली चीजें बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर करते रहते हैं, देखते नहीं एक सीनियर की कहीं पर इमेज है, उसको ओए तुम कहकर कुछ लोग बुला लेते हैं ना। इट्स नॉट लुक लाइक अ गुड, ये गलत चीजें हैं। तो हमने कहा अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल तरीके से चलना है इस बिजनेस के अंदर। क्लियर है जी। डू नॉट एडवर्टाइज दिस बिजनेस इन क्लेम सैलरीज। अब बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला था, सोशल मीडिया के ऊपर या पैम्फलेटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जब हम इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कभी भी हमने इस बिजनेस में पहली चीज तो लोगों को नौकरी बोलकर नहीं बुलाना, और दूसरी चीज बिजनेस के अंदर कभी भी इनकम क्लेम नहीं करनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं आओ जुड़ो 2 CC करो पैसे आने लग जाएंगे। भाई 2 CC करने से थोड़ी पैसे आएंगे। 2 CC आपको प्रोडक्ट आ गया, आपका डिस्काउंट बढ़ गया, आपका रेफरेंस कमीशन बढ़ गया, काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। तो रॉन्ग कमिटमेंट ना करें, वो आपके ऊपर गलत साबित हो सकती है, लोग आपके ऊपर केस तक कर सकते हैं कि इस बंदे ने मुझे मिसगाइड किया, है ना। तो आपने किसी भी बंदे को रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट बोल के, झूठी चीजें बोल के इस बिजनेस के अंदर बुलाना। क्लियर है जी। उसके बाद डोंट सेल प्रोडक्ट्स ऑन स्टोर्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये कंपनी के, ठीक है ना, रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट है जी। कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रही है इन चीजों के ऊपर, बहुत सारी आईडीज भी सस्पेंड पड़ी हैं। हमने इन प्रोडक्ट्स को स्टोर्स के ऊपर डिस्प्ले करके नहीं देना। हाँ, आपकी कोई दुकान है, आपके कोई कस्टमर है जहां पर आप प्रोडक्ट रख सकते हो, आधा सीसी 1 CC नॉर्मल, आपने रिटेल करना है, सिंपल सी बात है, वो एक अलग चीज है। आप इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले ना करें जी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और स्पेशली ऑनलाइन। और जो लोग डाल देते हैं अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, ऑनलाइन साइट्स के ऊपर, वो बिल्कुल अनएथिकल है। कंपनी उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रही है। बहुत सारे लोग ऐसे केसों में जो पकड़े जाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर नहीं करे जाते, है ना। अब आप बोलोगे जी कि क्यों नहीं दे सकते, देखो सिंपल सी बात है जी, कंपनी के पास तो इतने पैसे हैं, फिर उनको, कंपनी को तो हमारी जरूरत भी नहीं थी। कंपनी तो डायरेक्ट शाहरुख खान आमिर खान को बोलती कि लो जी 25 करोड़ 5 मिनट बोल दो, फॉरएवर कह लो, बुरा बढ़िया। कंपनी ने तो 2 महीनों के अंदर 25 करोड़ कमा लेना था, इतनी जेन्युइन है ना। पर कंपनी के मालिक की क्या सोच थी कि मैं जो पैसा शाहरुख खान आमिर खान को देना वो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दूं। तो अगर हम ये प्रमोशन किसी को कर रहे हैं, बता रहे हैं मैं आपको इतना टाइम लगा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तभी वो पैसा कमीशन हमें आ रहा है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां एक्टरों की तरह ड्रेसिंग हो चुकी है, इतनी फेम है, क्यों है? क्योंकि वो पैसा जो उन लोगों के पास जा रहा था, जो हमारे पास आ रहे हैं। कंपनी ने हमें शाहरुख खान आमिर खान बना दिया कि भाई तू अपना बिजनेस कर ले, प्रमोट, उतने पैसे तू कमा ले। क्लियर है जी। तो हमने क्या करना है जी। और तीसरी चीज, इन प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे ना दें, ठीक है ना, उससे अच्छा फ्री में ही दे दें, कॉम्प्लीमेंट्री, किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए। अगर आप इतने दानी हो कि जी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर पूरा फ्री में दो, ठीक है ना, फिर पैसा ही ना लो। या फिर क्या करो जी, डिस्काउंट ना दो। अब आपको पता है फॉरएवर का एलोवेरा आपको 1650 रुपए का, 2 CC के बाद आपको 1200 रुपए का मिलता है। अब आप 5 मिनट किसी पे लगा रहे हो, आपका हक है भाई, आप 400 रुपए कमाओ, उसके ऊपर से आप डायरेक्ट उसको MRP पे रिटेलिंग करनी है और कैश मेमो दें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स का गलत यूज कर सकते हैं। आपसे प्रोडक्ट उठाया, ऑनलाइन साइट पे चढ़ा दिया, कल कंपनी आप पे एक्शन लेगी, है ना। तो इन चीजों का हम लोगों ने खास ध्यान रखना है जी। ठीक है जी। उसके बाद थैंक यू, आई होप जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको क्लियर हुए होंगे, है ना, क्योंकि बेसिक्स ये चीजें हैं।
ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब नहीं बताया, सिंपल से तरीके से बताया कि 5-7 एथिक्स हैं जी जिनको हमने फॉलो करना है। बीच मैंने 2-3 प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर लोगे तो जो आपकी मेहनत है उस पर कभी भी क्या जी कोई ऐसा नहीं होगा जी कि कोई कमी निकलेगी, या ऐसा नहीं होगा कभी कि जी आपकी टीम में चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम प्रॉपर एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है जी। और टीम फायर तो माने ही एथिक्स के लिए गई है। बाकी कभी कभार कुछ लोग हर चीज के अंदर गलत आ जाते हैं, वो फिर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, है ना। तो बिजनेस को कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ जी कि मजबूरी से ना करें, नॉलेज लें, प्यार डालें, मेहनत करें, एफर्ट्स करें, सुबह से लेकर शाम तक एफर्ट्स करते रहें, मेहनत करते रहें, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। क्लियर है जी। उसके बाद मार्च मंथ है जी, बहुत सारे यहाँ पर एएस बैठे होंगे, सुपरवाइजर बैठे होंगे। पॉसिबिलिटी है आप अगस्त तक इस कंपनी के अंदर मैनेजर बन सकते हैं, बट आपको दिन रात एक काम करना पड़ेगा। डेली ऐसी 2-2 ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग आगे शेयर करनी पड़ेगी, फील्ड के अंदर काम करना पड़ेगा, तो रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्योंकि स्कीम नहीं है जी, पैसा बिजनेस करने से आएगा, कमीशन आएगा, सीसी डालने से आएगा, तो उस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। क्लियर है जी। सो आई थिंक जितना मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया आपको समझ आया होगा। सो फाइनली मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। ठीक है ना, बेस्ट से बेस्ट क्लोजिंग करें। महीना बहुत बड़ा है, दिन रात लगे रहें, मेहनत करते रहें। बाकी जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग्स में। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।